मध्य प्रदेश के सीधी से है, जहां सिंगरौली रेलवे लाइन में प्रभावित लोगों के साथ शिवसेना जिला इकाई सीधी द्वारा गुरुवार से शुरू किया गया आमरण अनशन शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। कलेक्ट्रेट के सामने दीपिका भवन परिसर में शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे के नेतृत्व में यह आमरण अनशन शुरू किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में रेलवे लाइन से प्रभावित व पीड़ित किसान, मजदूर, भूमिहीन परिवार शामिल हैं। शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष विवेक पांडे ने कहा, जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं की जाती और प्रभावित लोगों को न्याय नहीं मिलता, आमरण अनशन जारी रहेगा। आगे उन्होंने कहा कि जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं, किसी भी प्रकार से पीड़ितों से कोई चर्चाएं करने के लिए तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश की सीधी से बिहारी लाल गुप्ता की रिपोर्ट। आज आप तंबू लगा के बैठे, क्या वजह है तंबू लगाने की, क्या मांगे? मैं आपको बता दूं कि ये एक गंभीर विषय है और ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन सीधी जो चल रहा है प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट जब से आया है तो रेलवे ने कुछ अपने वादे किए थे। रोजगार, विस्थापन, भूमिहीन परिवार जैसे मुद्दे थे जहां इनको मूल सुविधाएं देनी थी, लेकिन इन्होंने किसी भी प्रकार से अपने सारे वादों से मुकर चुके हैं। और ये किसान साथी हमारे आज कई वर्षों से संघर्षरत हैं और लगातार आपने देखा होगा शिवसेना भी इनके साथ खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। ये विषय है आपके मुख्यालय जहां पे हमारे डीएम साहब बैठते हैं, हम जहां पे बैठे हुए हैं, डीएम साहब के जस्ट कुर्सी के आधा किलोमीटर पीछे नौढ़िया पंचायत है, जहां 500 घर के गरीब परिवार निवासरत हैं। महोदय, आप अपने घर के बगल की में जो है तो गरीब परिवारों के विस्थापन व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे हैं, ये जिले की व्यवस्था कैसे संभाल पाएंगे आप? रेलवे ने राजस्व से जमीनें ले ली, लेकिन राजस्व ने किसकी जमीनें? इन गरीबों की दे दी, लेकिन ये जाए तो जाए कहां? आपने इनकी जमीनें छीन ली, इनको कुछ नहीं है, ये भूमिहीन परिवार हैं और राजस्व की जमीन में तो सदियों से हजारों लाखों की आबादी बसी हुई है, तो वो कहां जाएंगे? उनका तो बर्बाद कर दिया आपने, उनको मुआवजा दे दिया और आपने जमीनें दे दी, और जिनकी भूमि थी तो उनको मुआवजा भी कुछ बंदर बांट। अब ये जो गरीब परिवार है, इन्हें 1-1 लाख रुपए दिया गया था। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं, 1-1 लाख रुपए दिया गया, लेकिन आप बता दें कि आपने तो नोटिस भी काट दी कि आपको आवास दिया गया, हम आवास बनाइए। भैया, आप जमीन है ही नहीं तो आवास बनाएंगे कहां? और हम महोदय को 1.5 लाख रुपए कलेक्टर साहब को दिलवाते हैं, जितने हमारे पीड़ित साथी हैं वो दे रहे हैं, पैसा वापिस दे रहे हैं। 1.5 लाख रुपए में आप महोदय मेरा घर बनवा के दे दीजिए। रोजगार का विषय था साहब, आपने तो रोजगार भी आपने डिस्पोज की लिस्ट में डाल दिया, लेकिन विषय ये नहीं, ये शांति नहीं चलेगी। आपने तो ऐसा भी किया कि जहां आप बहरी क्षेत्र के पूरे हमारे किसान साथियों को देखें, उधर तो ऐसा है कि घर की जमीनें तो ले ली आपने, घर का मुआवजा नहीं दिया, पेड़ पौधों का अरे इतने वर्षों से किसी ने पाल पोस के पेड़ पौधे लगाए, घर में अपने रहे, पूरा उनका बचपन भी था, सब ये छीन ले। तो ये सारे विषय हैं, जब तक इन बेचारे गरीब परिवारों की मांगे पूर्ण नहीं की जाती, आज ये दलदल में है। रेलवे ने अपने ट्रैक बिछा दिया है, यानी ट्रैक यानी बोले तो मिट्टी डाल के उन्होंने किरची डाल दी है, और उसके साथ ही अभी ये विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्व के अधिकारी लगातार जा रहे हैं, तहसीलदार महोदया जा रही, नोटिस काट रही, आप लोगों को ऐसा है वैसा है, तरह तरह की धमकियां दे रहे। ये धमकियों से काम नहीं चलेगा। आपने व्यवस्थाएं नहीं दी, इनका घर गड्ढों में डूब रहा है, पानी भरा है, आप जाके देखें वहां इनके घरों में पानी भर रहा है, पूरा वो भर दिए, गड्ढा टाइप का हो गया। अब ऐसी स्थिति में जाएगा, पंडाल नहीं लगाएंगे तो लगाएगा? ये पंडाल लगेगी और लगी रहेगी जब तक इनकी व्यवस्थाएं नहीं मिल जाती हैं। तो क्या मांगे हैं? मांगे, मुख्य मांगे मैंने आपको स्पष्ट बता दिया कि रोजगार, विस्थापन, मुआवजा, जो बंदरबाट गलत तरीके से किया गया उसमें विस्तार तरीके से किया जाए, भूमिहीन परिवारों को उनकी भूमि चिन्हांकित करके राजस्व उनको स्थापित करे। सत्ता पक्ष ने भी रेलवे का मामला सदन में उठाया, क्या लगता है? महोदय, मैं अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहूंगा, लगातार कितने सालों से ये मुद्दा उठ रहा है। अरे संसद में बहस करने से ये क्या समाधान हो? ठीक है, आप लगातार कर रहे हैं, ठीक है, हम धन्यवाद करना चाहेंगे, लेकिन साथ ही आप बताएं कि ये तो चर्चाएं होती रहती हैं, औपचारिकताएं होती रहती, और वैसे भी शासन की योजनाएं मैंने कागजों तक देखा है, जमीनी धरातल में तो आप भी देख रहे हैं कितना विकास और कितनी जनता खुश है इस समस्याओं से। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो लगातार आंदोलन जारी रहेगा, और स्थिति में अगर इन्होंने गंभीर नहीं हुआ, मैं प्रॉमिस करता हूं कि किसान साथियों के साथ मैं कलेक्टर साहब के चैम्बर में धरना करूंगा, उनके चैम्बर में, बाहर नहीं गेट पे, धारा 144 के अंदर। और ये फाइनल कर लें, अंदर करेंगे, हम अंदर जाने के लिए तैयार हैं इनके साथ। क्या करेंगे? गड्ढे में, दलदल में जिएंगे, मर जाएं, इससे अच्छा तो जेल में है। कम से कम भैया वहां लाइट मिलेगी, व्यवस्थाएं मिलेगी, 2 वक्त का रोटी भी मिल जाएगा।